अन्ना ने इस प्रकार प्रार्थना की, मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठा। मुझे अपने प्रभु से बल मिलता है। मैं अपने शत्रुओं का सामना कर सकती हूँ, क्योंकि तेरा सहारा मुझे उत्साहित करता है। प्रभु जैसा कोई पावन नहीं, तुझे छोड़कर कोई नहीं। हमारे ईश्वर जैसी कोई चट्टान नहीं। घमंड भरी बातें मत करो, तुम्हारे मुख से ढिठाई के शब्द नहीं निकले। प्रभु सर्वज्ञ ईश्वर है, वह कर्मों का लेखा रखता है। शक्तिशालियों के धनुष टूट गए और जो दुर्बल थे वे शक्ति संपन्न बन गए। जो तृप्त थे वे रोटी के लिए मजदूरी करते हैं, और जो भूखे थे वे संपन्न बन गए। जो बांझ थी वो 7 बार प्रसव करती है, और जो पुत्रवती थी उसकी गोद खाली है। प्रभु मारता और जिलाता है, वह अधोलोक पहुंचाता और वहां से निकालता है। प्रभु निर्धन और धनी बना देता है, वह नीचा दिखाता और ऊंचा उठाता है। वह दीनहीन को धूल से निकालता और कूड़े पर बैठे कंगाल को ऊपर उठाकर उसे रईसों की संगति में पहुंचाता और संपन्न के आसन पर बैठाता है। क्योंकि पृथ्वी के खंभे प्रभु के हैं, उसने उन पर जगत को रखा है। वह अपने भक्तों के कदमों की रक्षा करता है, किंतु दुष्ट जन अंधकार में लुप्त हो जाएंगे। क्योंकि मनुष्य अपने बाहुबल के कारण विजय नहीं होता। प्रभु के विरोधी नष्ट हो जाएंगे और उनके विरुद्ध आकाश में गरज उठेगा। प्रभु समस्त पृथ्वी का न्याय करेगा। वह अपने राजा को सामर्थ्य प्रदान करेगा। वह अपने अभिषिक्त का सिर ऊंचा उठाएगा। एल्काना अपने घर रामा लौट आया, परंतु बालक याजक एली के संरक्षण में प्रभु की सेवा करने लगा। एली के पुत्र दुष्ट थे, वे याजक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखते और लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते थे। जब कोई बलि चढ़ाता, याजक का सेवक त्रिशूल लेकर आ जाता, और जब मांस पकने लगता तो उसे तवा या कढ़ाई या कड़ाह या पात्र में चुभोता, और जो कुछ त्रिशूल में लगा आ जाता, याजक उसे अपने लिए रख लेता। शीलो में आने वाले सब इस्राएलियों के साथ वे यही किया करते। यहाँ तक कि चर्बी जलाने के पहले ही याजक का सेवक आकर बलि चढ़ाने वाले से कहता, याजक को भुनने के लिए मांस दो। वह तुम्हारे पकाए हुए मांस से कुछ नहीं लेना चाहता, वह कच्चा मांस मांगता है। इस पर यदि वह कहता कि पहले चर्बी तो जला लेने दो, उसके बाद तुम जो कुछ चाहो ले लेना, तो वह उत्तर देता, नहीं, तुम्हें अभी देना पड़ेगा, नहीं तो मैं उसे जबरदस्ती ले लूंगा। प्रभु की दृष्टि में उन युवकों का पाप बहुत बड़ा था, क्योंकि वे प्रभु को अर्पित चढ़ावा तुच्छ समझते थे। बालक समूएल चालटी का एफोद पहने प्रभु के सामने सेवा करता था। उसकी माँ उसके लिए एक छोटा अंगरखा बनाती, और प्रतिवर्ष जब वह अपनी वार्षिक बलि चढ़ाने अपने पति के साथ आती, उसे उसके पास लाया करती थी। उस समय एली एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहता, प्रभु उस प्रभु समर्पित बालक के बदले इस स्त्री द्वारा तुम्हें संतति दे, तुम्हारी वंश वृद्धि करे। इसके बाद
वे घर लौट जाते थे। प्रभु की कृपा से अन्ना बार बार गर्भवती हुई और वह 3 पुत्रों और 2 पुत्रियों की माता बन गई। इस बीच बालक समूएल प्रभु के सामने बढ़ता गया। अब एली बूढ़ा हो गया था। उसने वह सब सुना जो उसके पुत्र सारे इज़राइलियों के साथ किया करते थे, और यह भी कि वे दर्शन कक्ष के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के साथ सोते थे। ये सुन उसने उनसे कहा, तुम ऐसा काम क्यों करते हो? मैं सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुन रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरे पुत्रों, प्रभु की प्रजा द्वारा जिसकी सर्वत्र चर्चा होती है वह कोई ठीक बात नहीं है। मनुष्य जब मनुष्य के विरुद्ध अपराध करता तो ईश्वर मध्यस्थ होकर न्याय करता है, परंतु यदि कोई मनुष्य प्रभु के विरुद्ध पाप करता तो उसका मध्यस्थ कौन होगा? परंतु उन्होंने अपने पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि प्रभु की इच्छा थी कि उनकी मृत्यु हो जाए। बालक समूएल के शरीर का विकास होता रहा और वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। एक दिन एली के पास एक ईश्वर भक्त मनुष्य आया और बोला, प्रभु का यह कहना है, जब तुम्हारे पिता का घराना मिस्र में फिरौन के अधीन था, तब मैं उनके सामने प्रकट हुआ था और मैंने इस्राएल के सब वंशों में तुम्हारे पिता को अपना याजक नियुक्त किया था, जिससे वह मेरी वेदी के पास आकर सुगंधित द्रव्य चलाए और मेरे पवित्र स्थान पर एफोद पहने। मैंने तुम्हारे पिता के घराने को इस्राएलियों द्वारा अर्पित सब चढ़ावे दिए। मैंने जो बलिदान और चढ़ावा अपने मंदिर में अर्पित करने का आदेश दिया है, तुम उनका तिरस्कार क्यों करते हो और अपने पुत्रों को मुझसे अधिक क्यों समझते हो, जिससे तुम मेरी प्रजा इस्राएल द्वारा अर्पित प्रत्येक भेंट का सर्वोत्तम भाग खाकर मोटे होते जाते हो? इसलिए प्रभु इस्राएल का ईश्वर ये कहता है, मैंने कहा था कि तुम्हारा और तुम्हारे पिता का घराना सदा मेरे पवित्र स्थान पर मेरी सेवा करेगा, किंतु अब प्रभु कहता है, ऐसा नहीं होगा। मैं उन्हीं का आदर करता हूँ जो मेरा आदर करते हैं, परंतु जो मुझे तुच्छ समझते हैं वे तुच्छ समझे जाएंगे। एक समय ऐसा आ जाएगा जब मैं तुम्हारी तथा तुम्हारे पिता के घराने की शक्ति समाप्त कर दूंगा। तुम्हारे घराने में कोई बूढ़ा नहीं रह जाएगा। तुम मंदिर में एक प्रतिद्वंदी को उसके द्वारा किया हुआ इस्राएल का कल्याण देखोगे, किंतु तुम्हारे घराने में कोई बूढ़ा नहीं रह पाएगा। मैं अपनी वेदी के पास तुम्हारे एक वंशज को इसलिए बनाए रखूंगा कि वह तुमको रुलाता रहे और तुम्हारे जी को दुख देता रहे, और तुम्हारे सभी वंशजों की मृत्यु युवावस्था में ही हो जाएगी। जो तुम्हारे दोनों पुत्र होपनी और पीनहास पर बीतेगी, वह तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा। दोनों की मृत्यु एक ही दिन होगी। मैं अपने लिए एक ईमानदार याजक नियुक्त करूंगा, जो मेरे मन और मेरी इच्छा के अनुसार काम करेगा। मैं उसका वंश बनाए रखूंगा, जो सदा मेरे अभिषिक्त के सामने सेवा करता रहेगा। जो तुम्हारे घराने में शेष रहेगा, वह एक सिक्का और एक रोटी मांगते हुए उसके सामने दंडवत करेगा और कहेगा, कृपया मुझे याजकीय दल में सम्मिलित कर लीजिए, जिससे मुझे खाने के लिए रोटी का टुकड़ा मिले।